हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पिछले सालों में पूछे गए प्रशासनिक शब्द, जो आर ओ के मेंस में पूछे गए हैं पहले प्रीवियस ईयर में। उन प्रशासनिक शब्दों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो संभावित प्रशासनिक शब्द हैं जिनके आने के चांस ज़्यादा हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो आइए, इसके पहले 2 क्लासेस आपको दी गई हैं। एक 2021 में पूछे गए प्रशासनिक शब्द, एक 2017 में पूछे गए प्रशासनिक शब्दों का दो वीडियो आपको दिए गए हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं 2016 में पूछे गए प्रशासनिक शब्द। इसी तरह हम ईयर वाइज कवर करेंगे कि जितने भी सालों में आर ओ की परीक्षा हुई है और उनमें प्रशासनिक शब्द पूछे गए, उनको सारों को हम पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और हाँ, बीच में वीडियो नहीं मिला था, उसके लिए हम रियली सॉरी। कुछ कारण थे जिस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। अब मैं फिर से आ गई हूँ लौट के। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने वादा कर दिया और मैं चली जाऊँगी। मैंने वादा किया है तो मैं पूरा कराऊँगी, जितना मुझसे हो सकेगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला शब्द पूछा गया था। देखिए, हमने थोड़ा सा पैटर्न बदला है। पहले हम क्या करते थे ना कि पहले हम प्रश्न लिखते थे, फिर उसका उत्तर लिखते थे, तो ऐसे में हमको लगता था कि वीडियो लंबा हो रहा है। इस वजह से हमने सोचा 10 शब्द पढ़ने के लिए क्यों लंबा वीडियो बनाना, तो हमने ये फॉर्मेट कर दिया। आप लोग ये बताइएगा कि फॉर्मेट वो ज़्यादा सही था या ये ज़्यादा सही है, दोनों वीडियो देख के। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश के शब्द पूछे गए थे। देखिए, प्रश्न लिखा है, ऊपर क्वेश्चन है और इधर इसका आंसर है। ये क्वेश्चन में आए थे शब्द, यानी इंग्लिश वर्ड क्वेश्चन में आए थे। इनकी हिंदी आपको लिखनी थी। इधर हिंदी वर्ड शब्द क्वेश्चन में आए थे और इनको आपको इनकी हिंदी लिखनी थी। तो आइए देखते हैं जो इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखने के लिए आए थे वो कौन कौन से थे। पहला था परमिट, PERMIT। परमिट इंग्लिश शब्द था और इसकी हिंदी लिखनी थी अनुज्ञा पत्र। इसकी हिंदी होती है अनुज्ञा पत्र। जैसे दूसरा है सेल, CELL। सेल यानी कोशिका, कक्ष या प्रकोष्ठ। यहाँ पर कोशिका नहीं, कक्ष या प्रकोष्ठ लिखना था। रैंक, RANK। रैंक यानी पदानुक्रम या श्रेणी। जैसे आप लोग चाहते ही होंगे कि हमारा आर ओ में फर्स्ट रैंक आए, सेकंड रैंक आए, थर्ड रैंक आए, अच्छी रैंक आए। हमारी वही रैंक है पदानुक्रम, यानी पद का क्रम या श्रेणी। ड्यू डेट, DUEDATE। ड्यू डेट का हिंदी होती है नियत तिथि या देय तिथि। नियत यानी फिक्स तिथि या देय तिथि, जिस तिथि में आपको दोनों मतलब इसकी हिंदी दोनों होती है। अगला है सरप्लस, SURPLUS। सरप्लस यानी आधिक्य या अधिशेष। ये तो हो गए इंग्लिश से हिंदी वाले। अब आगे हम देखते हैं हिंदी से इंग्लिश वाले। ये हिंदी शब्द प्रश्न में आए थे कि इनकी इंग्लिश आपको लिखनी, तो आइए अब हम इनको देखते हैं। पहला शब्द था परियोजना। परियोजना की इंग्लिश लिखनी थी आपको। परियोजना की इंग्लिश होती है प्रोजेक्ट, PROJECT। अगला प्रश्न था आपका प्रक्रिया। प्रक्रिया की इंग्लिश होती है प्रोसीजर, PROCEDURE। अगला प्रश्न था छूट देना। छूट देना की एक इंग्लिश तो आप बहुत अच्छे से सुने होंगे, डिस्काउंट। जैसे कुछ लेने जाते हो तो आप पूछते हैं इसमें डिस्काउंट कुछ है। एक इंग्लिश तो छूट देना के डिस्काउंट हो गया। एक होता है एग्जेम्प्ट, EXEMPT। अगला शब्द था आपका भर्ती करना। इसकी इंग्लिश क्या होती है? रिक्रूटिंग। इसकी स्पेलिंग है RECRUITING। अगला हिंदी शब्द है गुणवत्ता। गुणवत्ता की इंग्लिश होती है क्वालिटी, QUALITY। मैं इसीलिए एक एक ही स्पेलिंग बोलती चल रही हूँ, क्योंकि हिंदी हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश में एक स्पेलिंग गलत होती है या बदल जाती है तो उस शब्द का मतलब दूसरा हो जाता है। हिंदी में पाई मात्रा एक बदल जाती है तो उस शब्द का मतलब दूसरा हो जाता है।
इसलिए मैंने स्पेलिंग भी बोल दी है। आप लोग डेली का डेली नोट करते चलें और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो रही होगी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार चला कर देखा करें और बस यही सहयोग चाहिए, शेयर कर दिया करें कुछ लोगों को। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो क्या आपका अपना कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? गाड़ी चाहे जैसी भी हो, जब 2 पहिया बराबर चलते हैं तभी चलती है। तो बस इतनी सी हेल्प चाहिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा सही, ये वाला या पुराना वाला।